ओम शांति। 8 नवंबर। आज बाप दादा ज्ञान की रिमझिम करा रहे हैं। हम सभी को बहुत ही हंसी खुशी में कह रहे हैं, बच्चे तुम अपने को गृहस्थी समझते हो, सबसे बड़ा गृहस्थी तो मैं हूँ। संसार में कोई भी नहीं जानता कि भगवान निवर्ती मार्ग का है या प्रवृत्ति मार्ग का। तो मैं जब परमधाम में हूँ, निराकार हूँ, तुम मेरे निराकार बच्चे हो, सब एक जैसे हैं। इसलिए लोगों ने कह दिया आत्मा ही परमात्मा है, सब उसके ही रूप हैं, क्योंकि सबका रूप एक जैसा है। लेकिन मैं जब साकार में आता हूँ, तुम बुलाते हो, जो ज्ञान आप में है वो आकर हमें दो, आकर हमारे दुख हरो, हमें लिबरेट करो, पतित से पावन बनाओ। लेकिन ये पता नहीं होता वो ज्ञान क्या देगा, लिबरेट कैसे करेगा, मुक्ति में कैसे ले जाएगा, कहाँ के सुख देगा, कैसे सुखी बनाएगा सबको। अब मैं आया हूँ, तुम मेरे बच्चे बने हो। तो रचना के लिए केवल फादर तो नहीं करेगा, मदर भी चाहिए। तो ये मदर ब्रह्मा है, ये बड़ी माँ है तुम्हारी। मैं इसके द्वारा तुम्हें अडॉप्ट करता हूँ, तुम्हें ब्राह्मण बनाता हूँ। तो कितने ब्राह्मण बच्चे हैं। वैसे तो सारा संसार ही मेरी संतान है, पर वो है निराकार। लेकिन तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया बने हो, तो तुम मेरे नजदीकी बच्चे हो, तुम मेरी प्रवृत्ति हो, तुम मेरा परिवार हो। बाबा बहुत प्यार दे रहे हैं। तुम्हें उन ब्राह्मणों को भी समझाना है कि परमात्मा ने ब्रह्मा तन में आकर जब मुखवंशावली ब्राह्मणों की रचना की, वही सच्चे ब्राह्मण कहलाए। आप लोग तो केवल जाति के ब्राह्मण हो। ब्राह्मण यज्ञ की संभाल करते हैं, पवित्र बनते हैं। ब्राह्मणों के द्वारा ही शिव बाबा अपना कार्य कराते हैं, नई सृष्टि की क्रिएशन कराते हैं। तो क्रिएशन के साथ, स्थापना के साथ विनाश का कार्य भी है। इसलिए भगवान को करण करावनहार भी कहते हैं। विनाश सामने खड़ा है, कयामत तो होगी ही, यज्ञ रचा है। अब ये यज्ञ कोई सतयुग त्रेता में नहीं होते, द्वापर के शुरू में भी नहीं होते। द्वापर के शुरू में तुम केवल एक शिव की पूजा करते हो, फिर देवी देवताओं की पूजा होती है, फिर बाद में जाके यज्ञ प्रारंभ होते हैं। बाबा ने आके ये रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है। इसमें सारे संसार की आहुति पड़ जाती है। तुम मेरी पूजा करते आए, तुमने कभी सोचा कि शिव के ऊपर अक्के फूल धतूरा ये क्यों चढ़ाते हैं? लोगों ने तो कह दिया शंकर धतूरा पीता था। नहीं, तो हम थोड़ा ही देंगे उसे धतूरा पीने के लिए। तुम सब कांटे बन गए हो, तुम मेरे पे चढ़ जाते हो। तुम्हारे सब के कांटे मैं स्वीकार कर लेता हूँ और तुम्हें फूल बना देता हूँ। कोई बहुत खुशबूदार फूल बन जाते हैं, कोई कम खुशबूदार फूल बन जाते हैं। तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो, इसलिए मुझ पे कांटे अक धतूरा ये चढ़ाते हैं। मैं तो तुम्हें देवता बनाने आया हूँ। कोई भी मनुष्य नहीं जानता कि भगवान कैसे आकर मनुष्यों को देवता बनाते हैं। पहले ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मणों से देवता तुम बनते हो। ये गायन है कि भगवान ने आकर ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना की थी। तुम गीता ज्ञान सुन रहे हो, तुम्हारा धर्मशास्त्र भी ये सच्ची गीता है। बाकी बौद्धि, इस्लामी, क्रिश्चियन तीनों के अपने अपने शास्त्र हैं, सबके अपने अपने धर्म हैं। क्राइस्ट आया तो उस समय तो क्रिश्चियन थे नहीं। जैसे ही वो आत्मा नीचे उतरी, ऊपर से क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं नीचे आने लगी। ये बहुत बड़ा राज है इस सृष्टि का, कोई नहीं जानता है। देखो मुस्लिम्स, जब मोहम्मद साहब आए तो मुस्लिम लोग, मुस्लिमों की आत्माएं थोड़ा ही यहाँ थी। वो आए तो ऊपर से उस धर्म की आत्माएं भी नीचे आने लगी, उनका धर्म स्थापित हो गया। महात्मा बुद्ध आए तो बौद्ध धर्म की आत्माएं नीचे आने लगी, उनका धर्म स्थापित होने लगा। तो ये धर्मों का खेल इस तरह चलता है। अब सभी धर्म अपनी तमोप्रधान स्थिति को पहुंच गए हैं।
बाबा कह रहे हैं बच्चे, तुम्हें कोई भूल नहीं करनी है, पाप नहीं करना है, नहीं तो तुम शिव बाबा का नाम बदनाम कराओगे। फिर यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं, यज्ञ में शुरू से विघ्न पड़ते आए हैं पवित्रता के कारण। फिर अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, तुम सब जहाँ तहाँ प्रदर्शनी लगाते हो, सेवा करते हैं, लोग विघ्न डालने आते हैं, चित्रों को फाड़ देते हैं, जला देते हैं। उन दिनों ऐसा हुआ था, एक बड़े महात्मा ने आकर सारे चित्र फाड़ दिए थे, जिसको ओपनिंग के लिए बुलाया था। उसकी बहुत बदनामी हुई थी उस समय के। देखो उसने कैसा गलत कार्य किया, खुद ओपनिंग के लिए आया है और सारे चित्र फाड़ दिए। तो बाबा कहते थे कहीं भी प्रदर्शनी लगाओ, 8 दिन के लिए सभी चित्रों को इंश्योर कर दो, चलो फट गए और बन जाएंगे, कोई बात नहीं। बाबा चिंता नहीं करते, हर बात में कल्याण ही कल्याण है। आज बाबा की ये बात भी बहुत सुंदर है। अब तुम अपना कल्याण कर रहे हो, जो नहीं कर रहे हैं अंत में सबका कल्याण होना ही है। ये ब्रह्मा भी अपना कल्याण कर रहे हैं। तब बाबा ये बात बताते हैं, ये तुम्हें जो कुछ कहता है वो तुम्हें कर लेना चाहिए। ये तुम्हारा बड़ा भाई है, ये ज्ञान योग में सबसे तीव्र है, इससे कोई गलती होगी नहीं, और गलती हो भी गई तो बाबा ठीक कर देंगे शिव बाबा उसे। तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना है, हर बात में तुम्हारा कल्याण है। बच्चे ये पढ़ाई है, बहुत बड़ी कमाई है, इससे तुम्हें रजाई मिलती है, तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूबल है, तुम्हारा जीवन बहुत मूल्यवान है, इसमें तुम्हें कोई गलती नहीं करनी है। जितना हो सके अपनी कमाई करते चलो तो तुम्हारा पद बहुत उच्च हो जाएगा, तुम्हारा भी कल्याण होगा और तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी स्थिति के द्वारा, तुम्हारे योग के द्वारा तुम सबका भी कल्याण कर सकोगे। वरदान है, सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले सबके स्नेही भव। देना ही लेना होता है। यज्ञ में तुम मदद करते हो, बाबा तुम्हें मदद करता है। तुम दूसरों को रिगार्ड देते हो, वे तुम्हें रिगार्ड देते हैं। पहले तो कहते थे बच्चों को प्यार दो, बड़ों को रिगार्ड दो, लेकिन अब तुमको सबको रिगार्ड देना है, तो सब तुम्हें रिगार्ड भी देंगे और तुम सबके स्नेही भी बन जाओगे। स्लोगन, बाप दादा के द्वारा मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आ जाएं, ये भी तीव्र पुरुषार्थ की निशानी है। तो आज हम इस नशे में रहेंगे, हम भगवान के परिवार बन गए हैं, उसकी पालना में पल रहे हैं, वे हमारे सच्चे माता पिता बन गए। केवल गायन की बात नहीं, तुम माता पिता हो, हम उनके बच्चे, वे हमारे माता पिता बन गए हैं। और फील करेंगे निरंतर वो अपनी शक्तियों से हमारी पालना कर रहे हैं। तो बस ऊपर को देखेंगे और फील करेंगे उनकी किरणें मुझ में समा रही हैं, शक्तियाँ, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, और बहुत आनंदित अनुभव करेंगे। ओम शांति।